जय हिंद एंड वेलकम टू द टाइम आईएएस। आज हम लोग 2013 के जो बचे हुए 50 क्वेश्चन हैं पार्ट सेकंड में वो करेंगे। ये डू और डाई पीवाईक्यू सीरीज़ है जो गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट से प्रभावित है और यह एक प्लेटफॉर्म है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब क्या है भाई कि यहाँ पे आपको दर्शक की तरह दर्शक दीर्घा बैठ के आप पूरा खेल नहीं समझोगे। यहाँ पे आप प्लेयर बनोगे और प्लेयर में आप एक्टिव लर्निंग के तहत जो है गेम को समझोगे। ठीक है, पैसिव लर्निंग नहीं होगा और जो जितनी देर पे कुर्सी पे बैठा रहेगा उसको कुर्सी मिलने के उतने चांसेस बनते हैं। पहला क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट। इसमें कह रहा है कि नॉट मोर देन 25 मेंबर्स। तो यहाँ पे डाटा जो इसने गलत कर दिया है, 22 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, पहला गलत हो जाएगा। उसके बाद से स्क्रूटनाइज करता है अप्रोप्रिएशन और फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जामिन करता है रिपोर्ट जो होती है कैग की, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट पूछा है तो हमारा यहाँ पे 2 और 3 हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड जो है वर्ल्ड का वो किस रीजन में पाया जाता है, जहाँ पे वार्म और कोल्ड ओशनिक करंट जो है वो मीट करते हैं। तो ये कहाँ पे मीट करते हैं, कोई जगह का नाम अगर मान लो पूछ दे आपसे तो उसका नाम है ग्रैंड बैंक। ठीक है, यहाँ पे कौन सा वार्म करंट और जो है कोल्ड करंट, तो यहाँ पे लेब्राडोर। ठीक है, ये एक कोल्ड करंट है, ये मीट करती है किससे, तो वार्म करंट कौन सा हमारा आ जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक। नॉर्थ अटलांटिक करंट जो होगा वो हमारा हो जाएगा वार्म करंट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद से कह रहा है कि लोधी डायनेस्टी में फॉल और बाबर टुक ओवर। ठीक है, तो उस टाइम प्रीचिंग कौन कौन कर रहे थे यह बताना है हमें। तो आपको हम बता दें कि बाबर और इनके साथ कौन कौन कंटेम्प्रेरी है, तो कृष्णदेव राय, ठीक है, और हमारे गुरु नानक। ठीक है, कृष्णदेव राय, गुरु नानक और बाबर जो हैं ये तीनों लोग क्या हैं, आर कंटेम्प्रेरी। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे गुरु नानक देव जो होंगे वो बी जो होगा आंसर होगा। दादू दयाल के बारे में देखा जाए तो इनसे एक यूपीएससी में क्वेश्चन बना है, उसे हम लोग कहते हैं अनुभव वाणी। ठीक है, 1550 में, ठीक है, ये लिखा गया था। गुरु नानक देव जी 1470 में और त्यागराजा, इन्होंने कर्नाटिक म्यूजिक को जन्म दिया था। ठीक है, और ये 1717 में। ठीक है, तो अलग अलग पीरियड के लोग हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद से बीजक, ये पूछा जा चुका है, बीजक किसने लिखा है, तो ये लिखे हैं भाई कबीरदास। ठीक है, उसके बाद से है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक बताना है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का। कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विथ क्राउन्स फॉर्मिंग ए कंटिन्यूअस कैनोपी, बिल्कुल सही है। को एग्जिस्टेंस होता है लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज का और प्रेजेंस होता है न्यूमरस वेराइटीज ऑफ एपीफाइट्स का। बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट क्या है हमारे, सही है। कह रहा है कि फूड चेन के इकोसिस्टम के हिसाब से ऑर्गेनिज्म जिसे हम लोग डिकम्पोजर के नाम से भी जानते हैं, तो फंगी और बैक्टीरिया ये डिकम्पोजर के रूप में काम करते हैं, वायरस नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो हमारा 2 और 3 जो होगा वो करेक्ट स्टेटमेंट होगा। उसके बाद से है कैपिटल अकाउंट कौन कौन कंसिस्ट करता है, फॉरेन का लोन, फॉरेन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी करता है, प्राइवेट रेमिटेंसेस जो हैं जिसे हम लोग गिफ्ट वगैरह जो हो गया वहाँ से जो हम भेजते हैं, ये हमारा करेंट अकाउंट में आता है। ठीक है, करंट अकाउंट में आता है ना कि कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे हमारा थर्ड नहीं होगा, थर्ड जिस ऑप्शन में हटा दो सीधा पी आंसर आ गया, करेक्ट पूछा है। उसके बाद से कह रहा है कि हिस्ट्री के हिसाब से फिलोसफिकल थॉट जो है इंडिया में रिगार्डिंग सांख्य स्कूल, सांख्य स्कूल के बारे में पूछा गया है। तो सांख्य स्कूल के जो जन्मदाता हैं कौन है, वो है हमारे महर्षि कपिला। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। सांख्य डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रीबर्थ और ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, नहीं, गलत है। सांख्य होल्ड इट इज द सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू लिबरेशन एंड नॉट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, बिल्कुल सेल्फ नॉलेज से हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं, करेक्ट पूछा है तो सेकंड आंसर होगा। उसके बाद से कह रहा है इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल जो है इंप्लाइड होता है इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, तो मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, बिल्कुल ये सही है। और मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, बिल्कुल। कैबिनेट इज द हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट, तो हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हमारा होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन कैबिनेट को हेड जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं करता है, वो करते हैं हमारे पीएम जी। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड गलत हो जाएगा, करेक्ट पूछा है तो ये 1 और 2 होगा। ठीक है,
उसके बाद से मुराल पेंटिंग के बारे में पूछा गया है, कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है। प्लेसेस पे मिलता है तो अजंता केव और लिपाक्षी टेम्पल में मिलता है। सांची स्तूपा जो है वहाँ पे स्कल्पचर मिलते हैं, ठीक है। और मुराल पेंटिंग जो है वो वॉल पेंटिंग है। तो ये अजंता और लिपाक्षी टेम्पल में मिलता है, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। एक और जगह मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं सीतानसोल केव, ठीक है, ये तमिलनाडु में है और ये जैन के लिए फेमस है। जैन वहाँ पे जैन के लिए ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 1 और 2 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट लेटराइट सॉइल के लिए सही है। कह रहा है कि जनरली रेड इन कलर, बिल्कुल सही बात है, वो रेड कलर के होते हैं। रेड कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें रिच इन फेरिक ऑक्साइड इसमें पाया जाता है, ठीक है, इसलिए रेड कलर के होते हैं। नाइट्रोजन और पोटास में जो ये रिच होते हैं, नहीं रिच नहीं होते हैं, लैक करते हैं उसमें। और वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी, राजस्थान एंड यूपी में नहीं, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। टेपियोका और कैश्यू नट्स ग्रो वेल ऑन दिस सॉइल, बिल्कुल सही है, 1 और 4 आंसर होगा। उसके बाद से एनुअल रेंज जो टेम्परेचर है इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज हाई एज कंपेयर टू द कोस्टल एरिया। तो व्हाट इज जो उसके मेन रीजंस क्या होंगे? तो थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, बिल्कुल सही है। वेरिएशन इन एल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर, स्ट्रॉन्ग विंड्स का प्रेजेंस, तो भाई इंटीरियर में जो होता है वो वीक विंड होता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हैवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कंपेयर टू द कोस्ट, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, इंटीरियर में हैवी रेन्स नहीं होते, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है और ये हमारा आंसर क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। उसके बाद से एक और कंसेप्ट जिससे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है इसी से, तो जो रेट ऑफ होता है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑन कॉन्टिनेंट, ये ज़्यादा होता है, ठीक है, देन सी वाटर, ठीक है। तो इस कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? नेचुरल गैस ऑकर्स इन द गोंडवाना बैंड, ये गोंडवाना बैंड में जो है नेचुरल गैस पाए जाते हैं। गोंडवाना बैंड्स में कोयला पाया जाता है, ना कि नेचुरल गैस, तो ये पहला हमारा गलत हो जाएगा। मिक्का ऑकर्स इन एबंडेंस इन कोडरम, बिल्कुल सही है। धरवार्स आर फेमस फॉर पेट्रोलियम के लिए नहीं, हाँ, आयरन और मैग्नीशियम के लिए फेमस है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा पे सेकेंड ओनली जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद से मिक्का जो है उसमें हम आगे हैं, इसके बारे में कुछ हम बातें यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 60% जो है ऑफ वर्ल्ड्स, ठीक है, पूरी दुनिया का जो 60% मिक्का है वो इंडिया में मिलता है, और उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? आंध्रा में, फिर दूसरे नंबर पे आता है राजस्थान, और तीसरे नंबर पे आता है उड़ीसा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक बताना, इंडिया के कोयले का हाई एस कंटेंट होता है, लो सल्फर होता है, लो एस फ्यूजन होता है, नहीं ये हाई होता है, ये गलत दे दिया है, करेक्ट पूछा है, तो 1 और 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? कि जहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होगी लेबर की वो क्या होगी? 0 होगी। खरीफ क्रॉप के बारे में बोल रहा है, कौन सा जो होगा वो खरीफ क्रॉप होगा? तो वीट जो है हमारा क्या है? ये रबी क्रॉप है, ठीक। उसके बाद से कॉटन, ग्राउंड नट और राइस जो है वो ये हमारा खरीफ क्रॉप है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखोगे कि रवि भैया को हमारे क्या है? दाल रोटी खाना पसंद है, ठीक है। तो ये वीट से रोटी बनता है और दाल जो होता है वो मोस्टली इसी में आ जाता है, ठीक है। मस्टर्ड हो गया, ठीक है, बेरले हो गया, रेप सीड, ठीक है, रेप सीड जो हो गया वो, ये सब जो है क्या है? हमारे रबी क्रॉप्स हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसका आंसर 1, 2 और 3। उसके बाद से कह रहा है कि क्लाइमेट एक्सट्रीम हो, रेनफॉल कम हो, पीपल यूज टू नोमेडिक हर्डर्स होते हैं। ये बेस्ट डिस्क्राइब किस सीन को कर रहा है? तो सेंट्रल एशिया स्टेपी को, ठीक है। प्रेरी के बारे में हम क्या बोलें? तो इसे हम लोग जो नॉर्थ अमेरिका प्रेरी रीजन है इसे हम लोग ग्रेनियर ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है। साइबेरियन टुंड्रा के बारे में इसे हम लोग हंटर एंड गैदरर वर्ड से संबोधित करते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा सही है?
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो सेंटर का, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, भाई पार्लियामेंट को नहीं, लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल। पीएम जो होता है कम्युनिकेट करता है टू प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेचर, बिल्कुल कम्युनिकेट तो कर ही सकता है, तो ये यहाँ पे 2 और 3। अब यही बोलता है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले जो है पीएम या फिर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है, तो वो गलत हो जाता है। फिर पूछ रहा है कौन सा सही है। इन्फ्लेशन जो होता है वो बेनिफिट करता है डिबेटर, डिबेटर मतलब कर्ज लेने वाला, ठीक है। तो बिल्कुल अब उसको तो फायदा होगा ही भाई, जहाँ पहले 100 रुपये की जो चीज़ आती थी अब वही 150 की आ रही है, तो उसको अब कम पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सही है। और बॉन्ड होल्डर्स को बेनिफिट करता है, नहीं, बॉन्ड होल्डर्स तो भाई ये नुकसान में जाते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना। यहाँ पे जो है लेंडर जो पैसा देने वाला है वो क्या करता है, सफ़र करता है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो एक ऑर्गन है हमारा प्लानिंग कमीशन का, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग जो है उसे हम लोग कंकरेंट लिस्ट में रखते हैं हमारे भारत के संविधान में, बिल्कुल सही है। उसके बाद से भारत के संविधान ने प्रिस्क्राइब किया है पंचायत को असाइन करना चाहिए जो प्रिपरेशन ऑफ प्लान फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, करेक्ट पूछा है 2 और 3। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा के बारे में है, कह रहा है सही कौन सा है, ठीक है। नालसा के बारे में आप ये जान लो कि ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है, और ये 1987 में लाया गया था, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव है कि फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज दे टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, सही है। गाइडलाइंस इशू करता है स्टेट लेजिस्लेटिव सर्विस अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम्स एंड स्कीम थ्रू आउट द कंट्री, बिल्कुल सही है, इसमें दोनों स्टेटमेंट हमारे सही। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कौन सा इसमें भी सही होगा, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो राज्यसभा के होंगे वो उसके मेंबर नहीं होंगे, ठीक है। तो भाई डिप्टी चेयरमैन मेंबर होता है, ठीक है, चेयरमैन नहीं होता है लेकिन डिप्टी चेयरमैन होता है, तो ये गलत हो जाएगा। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ द 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैव नो वोटिंग राइट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, दे हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल वाइस प्रेसिडेंट में उनको अलाउ होता है, प्रेसिडेंट में नहीं होता है, तो ये सेकंड सही है, करेक्ट पूछा है तो सेकंड ओनली होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जब थंडर स्टॉर्म होता है तो थंडर इन द स्काई इज प्रोड्यूस्ड बाई, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। कह रहा है मीटिंग द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड इन द स्काई, नहीं। लाइटनिंग दैट सेपरेट्स द निम्बस क्लाउड, नहीं। वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल्स, नहीं, बिल्कुल नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इसमें से कोई नहीं। फिर कह रहा है करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि ये जो एसेट्स हैं इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब कितना जल्दी जो है पैसा जो है आपकी मार्केट में आप चला सकते हो उस चीज़ को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। करेंसी सबसे पहले आप चला सकते हो, ठीक है। दूसरा है डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक, भाई बैंक से क्या पैसा निकाल सकते हो। तीसरे नंबर पे आता है जो सेविंग डिपॉजिट आपने कर रखा है वो आप निकाल सकते हो। सबसे लास्ट में आएगा आपका टाइम डिपॉजिट, क्योंकि वो कंप्लीट होने पे ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 4132। उसके बाद से कह रहा है कि हमें ये बताना है कि ट्राइब्स और कौन सी स्टेट से ये आते हैं, ठीक है। लिम्बू ट्राइब जो है वो सिक्किम से आते हैं, बिल्कुल। करबी ट्राइब जो है वो हमारा असम से आता है, ना कि हिमाचल से, तो ये गलत हो जाएगा। डोंगरिया कोंड ये जो है उड़ीसा से आते हैं। बोंडा ट्राइब जो है ये उड़ीसा से आते हैं, ठीक है, ये भी, तो ये हमें ध्यान रखना है। तमिलनाडु से नहीं आते हैं, तो 1 और 3 जो होगा इसका करेक्ट मैच होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन का डिफिनीशन पूछा हुआ है, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द आरबीआई, ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, और ये क्या करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर पूछते आगे चल के कि किस लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन लाया गया था, तो टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय बैंक, ठीक है, पीएसएल है। कंस्टिट्यूट द लेंडिंग टू, ये किसको, तो इसमें एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, वीकर सेक्शन सबको जो है कहीं ना कहीं पैसा दिया जाता है। एजुकेशन हो गया, हाउसिंग से रिलेटेड है, उसे पैसा दिया जाएगा। फिर कह रहा है कंटेक्स्ट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री की बात करें तो त्रिभंग जो ड्रामेटिक पोज होता है, ठीक है, वो फेवरेट है, इंडियन एनिशिएंट टाइम से अभी तक चला आ रहा है। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो त्रिभंग पोजीशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, तो एक लेग उसका बेंड होता है और बॉडी जो होती है वो स्लाइटली होती है लेकिन अपोजिटली कर्व होती है एट वेस्ट एंड नेक, बिल्कुल यही स्टेटमेंट हमारा सही है। उसके बाद से कह रहा है कि मैक्सिमम कौन सी इंडस्ट्री जो है कंज्यूम करती है वाटर को, ठीक है, तो थर्मल पावर जो है वो 88% ऑफ टोटल जो हमारा वाटर कंजप्शन होता है इंडस्ट्री में उसको वो करती है, ठीक है। उसके बाद से इंजीनियरिंग है, उसके बाद से पेपर एंड पल्प है, उसके बाद से टेक्सटाइल है, तो ये आपको थर्मल पावर ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से इंडस्ट्री टोटल जो है वो, अगर हम एक ऐसा बनाएं, इंडस्ट्री जो है वो टोटल 3% अगर वाटर
यूज़ कर रही है, ठीक है। उसका 88% ये करता है, ठीक है। 2% टेक्सटाइल करता है, 2.2% ये करता है, इंजीनियरिंग जो है वो 5% करता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि एनी बेसेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट, ठीक है, बिल्कुल सही है। थियोसफिकल सोसाइटी के फाउंडर नहीं थी। फाउंडर कौन था भाई? हमारा जो थियोसोफिकल सोसाइटी है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके फाउंडर के बारे में देखते हैं, फाउंडर कौन थे। तो इसके फाउंडर जो हैं वो थे हमारे बेलवेट स्काई, ठीक है, एंड कर्नल ऑलकट, ठीक है। दो लोगों ने मिलकर बनाया था 1875 में न्यूयॉर्क में, ठीक है, ये मालूम होना चाहिए। और उसके बाद से इंडिया में अगर हम देखें तो इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछता है। इंडिया में इसका हेडक्वार्टर जो था वो अडियार, तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये एनी बेसेंट ने नहीं फाउंड किया था। एक बार प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं कांग्रेस की, ठीक है, बिल्कुल एक बार प्रेसिडेंट रही थी। और कहाँ पे रही थी? तो 1917 में ये जो कलकत्ता सेशन हुआ था उसमें इन्होंने प्रेसिडेंट रही थी। तो ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट का भी नाम इनके ऊपर जाता है। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन फीमेल की, ठीक है, इंडियन फीमेल, तो उसमें किसका नाम आता है? सरोजनी नायडू जी का, ठीक है। इन्हें नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने किसमें? तो 1925 में ये प्रेसिडेंट बनी थी कानपुर सेशन में, ठीक है। एक हमें ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा 1 और 3। और फुल बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया को क्या करना चाहिए? स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए, ठीक। उसके बाद से है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करता है? कह रहा है कि हम रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट विथ रिगार्ड टू द ट्रायल ऑफ यूरोपियन और इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ न्यूज़पेपर और मैगजीन पब्लिश्ड इन इंडियन लैंग्वेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा ग्रुप जो आइटम है वो इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हम रख सकते हैं? तो फॉरेन करेंसी की एसेट्स, ठीक है। उसके बाद से गोल्ड होल्डिंग ऑफ आरबीआई एंड एसडीआर, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है, इसको हम रख सकते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि मोस्ट इन्फ्लेशनरी इफेक्ट में कौन सा हो जाएगा? तो हम नया मनी बना रहे हैं, अगर बजट में डेफिसिट हो गया तो ये सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं घातक और खतरनाक होगा, ठीक है। जनरल लेवल प्राइस में बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है। तो किसके द्वारा हुआ है? तो हो सकता है कि मनी सप्लाई बढ़ गया हो, या टोटल आउटपुट कम हो गया हो, या इफेक्टिव डिमांड बढ़ गया हो। तो बिल्कुल ये 3 रीज़न हो सकते हैं। मनी की जो सप्लाई होगी वो सेम रहेगी, वन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी, जब मनी की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, तो देयर विल बी, तो क्या होगा? एक इंक्रीज होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जब मनी की डिमांड बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? हमारा बढ़ेगा। अच्छा, अब हम देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो किस किस चीज़ से बढ़ेगा, ठीक है। तो जब हमारा स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा, ठीक है, जब हमारा डिपॉजिटरी जो है ये कम हो जाए, ठीक, फिर हमारा जो है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो जाए। जब भी ये सब स्टेटमेंट दे तो आपको ध्यान रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है? हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। जब हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, ठीक है, जब हमारा एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हो जाए, ठीक, जब हमारा मनी सेविंग हो, ठीक, तो ये हमारा क्या होगा? ये बढ़ेगा। और जब हमें इन्फ्लेशन को क्या करना? कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो पूछा हुआ है। कह रहा है कि फ्रूट जो है कोल्ड चैम्बर में स्टोर किए जाते हैं ताकि उनकी लॉन्गर सेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाए। तो इससे क्या होता है कि वो रेट ऑफ रिस्पायरेशन जो होता है उनका कम हो जाता है। ऑप्टिकल इल्यूजन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा सही होगा? तो साइज ऑफ सन जो है वो डस्क में वो हमें दिखता है, जो उसका से सन का कलर जो है वो डस्क में, मून बिंग विजिबल एट डॉन, नहीं ये गलत हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि ट्विंकल ऑफ स्टार इन द स्काई, बिल्कुल। पोल स्टार बिंग विजिबल इन द स्काई, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर होगा? 1, 2 का 4, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि कौन जो है वो इंडेंजर्ड स्पेसिस में आता है, ठीक। तो हमारा घड़ियाल
लेदर बैक टर्टल और स्वैम्प डियर, ये तीनों जो हैं हमारे इंडेंजर्ड में आते हैं। घड़ियाल जो होता है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, चंबल रिवर में, ठीक है, ये हमें मालूम होना चाहिए। और उसके बाद से जो स्वैम्प डियर है वो एमपी और यूपी का स्टेट एनिमल है, ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और ये जो लेदर बैक टर्टल है ये सिर्फ 2 जगह पे नहीं पाया जाता है, वो कहाँ कहाँ पे, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इन 2 ओशंस को छोड़ के बाकी सारे ओशन में ये पाया जाता है। रैम्बो जो है वो प्रोड्यूस होता है ऑन ड्रॉन व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन ड्रॉप्स ऑफ रेन। तो कौन सा फिजिकल फिनोमिना जो है रिस्पॉन्सिबल होता है और उसको करने के लिए, तो डिस्पर्सन से क्या होता है, लाइट जो होती है वो स्प्लिट होती है, ठीक है। रिफ्लेक्शन से क्या होता है, बेंडिंग होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या होता है, हमारा ऑप्टिक फाइबर, ठीक है। तो ये हमारा तीनों यूज में आ जाएंगे। बॉल बियरिंग जो है यूज किया जाता है बाईसाइकिल कॉर्स एटीसी में, क्योंकि इफेक्टिव एरिया जो कंटेक्ट होता है व्हील और एक्सल का वो कम करने के लिए। बहुत सारे जो ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स होते हैं डू नॉट ग्रो, क्यों नहीं ग्रो होते हैं, क्योंकि बहुत सारा जो रूट हेयर्स है उनका वो लॉस्ट हो जाता है ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी कंट्री एक्स में विल नेसेसरी हैव टू ऑकर्स इफ देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन, जब जब कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। नॉन फॉरेस्ट ऑफ नेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, जो फोर्स है उसको 4 क्लास, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कह रहा है कि कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, भाई ग्रेविटी सबसे वीकेस्ट है, ठीक है, वीकेस्ट न्यूक्लियर फोर्स, ये हमें ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्ट ओनली ऑन पार्टिकल विथ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, वीकर न्यूक्लियर फोर्स काजेज रेडियो एक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होल्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, बिल्कुल तीनों सही है। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही, वायरस लैक एंजाइम्स नेसेसरी फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम, भाई उन्हें नहीं कल्चर किया जा सकता है, ठीक है। ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म टू बाई बायोलॉजिकल वेक्टर ओनली, ये भी गलत हो गया, 1 ओनली सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिटेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ हिग्स बोसॉन पार्टिकल हैव बिकम फ्रिक्वेंटली न्यूज, तो इंपॉर्टेंस क्या है इस पार्टिकल की डिस्कवरी का, तो इट विल इनेबल अस टू अंडरस्टैंड एज टू वाई एलिमेंट्री पार्टिकल हैव मास, बिल्कुल सही बात है। टू enable us in the near future to develop the technology of transferring matter from one point to another without traversing और physical, देखो without word का यूज करके इसको गलत किया। it will enable us to create better fuel for nuclear, भाई कितना better fuel, ठीक है, तो ये हवाई बातें हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से है मॉडिफिकेशन जो हो, लीफ मॉडिफिकेशन ऑकर किया जाता है डेजर्ट एरिया में ताकि वाटर लॉस को रोका जा सके, तो हार्ड एंड वैक्सी लीव्स बनते हैं, टीनी लीव्स या नो लीव्स होते हैं, थॉर्नी लीव्स बनते हैं, तो बिल्कुल ये इसमें तीनों स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, कह रहा है कि माइक्रो हिजल बायोटेक्नोलॉजी, ये जो है फंगाई प्लस प्लांट दोनों मिलकर बनता है, used in the rehabilitation degraded site because mycorrhiza enables the plants to resist drought and increase absorption area, और tolerate करता है pH को और resist करता है disease infestation को, ठीक है। तो करेक्ट पूछा है तो इसमें तीनों करेक्ट हो जाएंगे। नेशनल इनकम कंट्री का एक समय के लिए इक्वल टू द, तो मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार जो है नेशनल इनकम बताया था, तो फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम की जो बात की थी वो किए थे क्या, कौन थे, दादा भाई नौरोजी, और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। आपको कमेंट में ये बताना है ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ठीक। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में कौन कौन से लोग होते हैं, तो बिल्कुल पीएम होते हैं, फाइनेंस कमीशन जो है चेयरमैन होते हैं, नहीं ये गलत बात है, मिनिस्टर ऑफ यूनियन कैबिनेट और सीएम ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये जो होगा आंसर हमारा होगा 1, 3 और 4, ठीक है। और उसके बाद से है हमारा ग्रांट डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू रूरल हाउस होल्ड, तो रीजनल रूरल बैंक आरआरबी, ठीक है, बिल्कुल ये पैसा देगा, और ये नाबार्ड, ठीक है, ठीक है।
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो कौन क्रेडिट असिस्टेंस देता है रूरल हाउस होल्ड को, और लैंड डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये लॉन्ग टर्म लोन देता है टू फार्मर, मोस्टली फॉर क्या, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में जैसे कि एग्जांपल में आ गया ट्रैक्टर्स वगैरह परचेज करने के लिए देता है, तो बिल्कुल ये तो देता है। रीजनल रूरल, नाम में ही रूरल है, ये तो पैसे देगा ही। नाबार्ड जो है वो क्या करता है, ये रिफाइनेंस करता है, ठीक है, ये डायरेक्ट पैसे नहीं देता है। तो इसमें 1 और 3 होगा हमारा। और इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जान लेते हैं। तो रीजनल रूरल बैंक जो है, ठीक है, इसको कंट्रोल कौन करता है, तो कंट्रोल बाय RBI, ठीक है। अगर इसको सुपरवाइज की बात करें हम, सुपरवाइज बाय नाबार्ड, ठीक है। ये डायरेक्ट पैसे नहीं देता है, लेकिन ये रिफाइनेंस करता है, ठीक है। नाबार्ड इसको सुपरवाइज करता है। और RRB के बारे में और हम चीज़ें देखें तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% शेयर होता है, ठीक है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट उसका जो है 15% शेयर होता है। कभी कभी हो सकता है इसके बारे में भी पूछ ले। उसके बाद से स्पॉन्सर बैंक, ठीक है, स्पॉन्सर बैंक्स जो होते हैं उसको 35% शेयर दिया जाता है, ठीक है। और RRB किसके रिकमेंडेशन पे आया था, तो नरसिम्हन कमेटी, ठीक है, नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से ये जो नाबार्ड है ये भी भाई किसके रिकमेंडेशन पे आया था, ये भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो 1982 में आया था ये, और ये आया था शिवारमण, ठीक है, कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारे जो 50 क्वेश्चंस थे जो बचे हुए थे वो हम लोगों ने आज जो है कहीं ना कहीं सॉल्व कर लिए, ठीक। और अब आपको क्या करना है, अपने लाइफ को लाइक करना है, ठीक। आपको शेयर क्या करना है, हैप्पीनेस को शेयर करना है। सब्सक्राइब किसे करना है, तो फैमिली फर्स्ट, और वहाँ से आप नेशन फर्स्ट की तरफ जाएंगे। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, या देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेशन फर्स्ट की तरफ आपको जाना है, और सर्विस बिफोर सेल्फ हमेशा ध्यान रखना है। और आपको कमेंट क्या करना है, कमेंट करना है आपको जब आपके पास मंच या माइक मिले, ठीक है। एनर्जी को इन्वेस्ट करना है, ठीक है, वेस्ट नहीं करना, ठीक। अपने आप को एक्सप्रेस करना है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोई काम नहीं करना, ठीक। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं कल नेक्स्ट जो हमारे ईयर का PYQ है उसमें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।